हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये बोर्ड मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमने पिछली कक्षा में बोर्ड मार्क्स बी यानी कि बी बोर्ड मार्क्स पढ़ाया था। मैंने बी बोर्ड मार्क्स का एक एक शब्द का मैंने मीनिंग बताया था आपको। जैसे कि वी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम ए एस ऐसे करके सभी के मीनिंग समझाए थे। अब हम जैसे वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम। वेनिकुलम यानी कि बार, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट कैसे दिखता है, तो ये बार ब्रैकेट, ये यहाँ पर ये वाला बार ब्रैकेट है, ये वाला बार ब्रैकेट है। ओ बी बी मीन्स होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के, ब्रैकेट 3 प्रकार के बताए थे। एक ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट और ये मझला ब्रैकेट। ये वाले ब्रैकेट समझाए थे। इन ब्रैकेट के सभी के नाम भी समझाए थे मैंने पिछली वाली कक्षा में। ओ मीन्स क्या होता है, ऑफ। ऑफ ऑफ होता है ओ का मतलब, और डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। इन सभी के ये मतलब होते हैं, ये हमने सीखे थे। अब इनके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो वी, जो पहले जो शब्द लिखा है वह सबसे पहले सोल्व होगा। तो जैसे वी मीन्स होता है विन्यूकुलम। विन्यूकुलम है ना बार, बार ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है वो बार है। तो 4 और 2 2 इन दोनों के ऊपर ये डंडा दिखा, मतलब पहले ये सोल्व होगा। 4 4 2 जा कितना होता है 8, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। फिर डिवाइड की जगह डिवाइड, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो जैसा लिखा है पूरा पूरा क्वेश्चन एज इट इज ऐसा कैसा लिख देना है, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर 8 और ये माइनस ये 18, पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसा लिख दिया। अब उसके बाद में सबसे पहले विनिकुलम सोल्व हो गया। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमने पढ़ा था 3 प्रकार के ब्रैकेट जो कि अभी मैंने लिखे थे। अब इस वाले ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है। अगर कहीं प्रसाद बढ़ती है तो सबसे पहले प्रसाद लेने 3 भाई है, और 3 भाई में से प्रसाद लेने सबसे पहले कौन भाई जाएगा, सबसे पहले छोटा वाला भाई जाएगा। तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में मझला भाई जाता है, और फिर सबसे बड़ा वाला आखिरी में जाता है ना। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है, जैसे कि छोटा ब्रैकेट यानी कि छोटा भाई तो यहाँ पे है नहीं, और मझला ब्रैकेट यानी कि ये मझला ब्रैकेट पहले सोल्व होगा। अब मझला ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। तो मझला ब्रैकेट के अंदर लिखा है 8। फिर इस डिवाइड को हमेशा ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो यदि डिवाइड को यदि हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अंश में जो संख्या रहती है वो हर में जाती है, अंश की संख्या हर में पहुंच जाती है, और हर की संख्या अंश में पहुंच जाती है। ऐसे अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में पहुंच जाएगी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई को किया, इसके बटे में कुछ नहीं था, मैं यहाँ में समझा रहा अंश बटे हर, तो यहाँ तो अंश बटे हर है ही नहीं। तो अगर नहीं है इसका मतलब इसके अपोन में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अगर हमने 1 माना है तो यहाँ पर ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा अंश में, और 8 जो है वो नीचे आ जाएंगे, तो ये अंश बटे हर हो गया। उसके बाद में संख्याओं को ऐसे ऐसे एज इट इज लिख लो, इन संख्याओं को एज इट इज लिख लो। 8 और 18 माइनस क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया। अब 8 से 8 कट जाएगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में बचा क्या, 1 मल्टीप्लाई 1, यही बचा। इधर 2 और इधर 8, ये ऐसे माइनस का 18, ये बचे। अब अभी तक मझला ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है। 1 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 1 आ गया मतलब अगर कोई सिंगल डिजिट आ जाए आपकी, तो वो वहां तक वो ब्रैकेट सोल्व हो जाता है। जब तक बीच में कोई साइन चल रहे हैं, मतलब कोई चिन्ह चल रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस या डिवाइड का कुछ भी साइन चल रहे हैं, तब तक वो ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई डिजिट है तो, अगर चर या अचर संख्या है तो फिर उसके वो ब्रैकेट फिर उस हिसाब से देखते हैं हम। यहाँ पर है 2, तो जब ब्रैकेट हटता है तो मैंने पढ़ा है था ये ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर जो ये आएगा
ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, फिर आएगा डिवाइड, फिर आएगा 8, ऐसे। अब 2 की टेबल 1 बार बोलेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, डिवाइड की जगह डिवाइड और 8 की जगह 8। अब यहां तक हमारा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। अब 18 के नीचे 18 एज इट इज निकलो, उसके बाद में इसको चेंज करो तो बड़ा ब्रैकेट लगाया, 8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 1/2 बचेगा, अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में पहुंच जाएगी, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 था। अब यहाँ पर 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 टाइम, यानी कि 4 बार आता है। तो आगे हम क्या करेंगे, 18, ये 18 एज इट इज वहां पे लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और ये 4 की टेबल अगर 1 बार बोलेंगे तो 4 1 जा 4 ही होगा, तो यहाँ पर 4 लिखा। अगर 18 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14। ये 14 जो आए हैं 14, ये आपके आंसर है इस क्वेश्चन के। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अब हमने इसमें ब्रैकेट नहीं लिए हैं, अब हम सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, चिन्हों को कौन सा चिन्ह पहले सोल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें यहां तक v यानी कि वैल्यू को मैंने बार इसमें है क्या, नहीं है। b यानी कि ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट इसके अंदर दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं है। o मीन्स ऑफ कहीं लिखा हुआ दिखा या कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। अब d मीन्स क्या होता है, डिवाइड। अब जहां पर जो अगर d आ गया तो पूरे क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे कि डिवाइड कहाँ है, तो डिवाइड यहां पर दिखा, इस संख्या और इस संख्या के बीच में, तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सीखे हैं। जैसे कि ये 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में पहुंच जाती है, तो 1/5 ऐसे लिख दें, प्लस 4 × 2 प्लस 14, बाकी का पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार दो। अब 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 6 टाइम, यानी कि 6 बार। 5 की टेबल में 30 6 बार आता है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 14, बाकी का पूरा क्वेश्चन आपने ऐसा कैसे उतार लिया। अब डिवाइड का काम खत्म, हमने यहाँ पर डिवाइड सोल्व कर लिया। अब बचा क्या, m यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 बन जा 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 14। अब ये हो गया मल्टीप्लाई को भी हमने सोल्व कर लिया। अब बचा हमारे पास में क्या, ए यानी कि एडिशनल मीन्स जोड़ कहाँ दिख रही है, सभी में जोड़ दिख रही है हमें। तो यहां पर देखना 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14 और ये 14 28 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और ये प्लस का 14, यानी कि 14 + 14 = 28। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। तो यहां पर आप समझे कि सबसे पहले जो लिखा है, अगर डी लिखा है तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, एम लिखा है तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, ए लिखा है तो एडिशनल और एस लिखा है तो सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं।